हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज क्या है, हिंदी मॉडल पेपर सेट 4 का तैयारी करवाने जा रहे हैं 1 से 50 तक। आइए क्वेश्चन पे। यहाँ क्या है, खंड ओ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है, खंड एग्जाम में ऐसे ही आएंगे, खंड ओ रहेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। तो क्या है, प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से कहीं 50 प्रश्न के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। ठीक है, तो 1 वाला प्रश्न है, 1 वाला क्या प्रश्न है, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर किसने किया। ए में है दधि सिंह यादव ने, बी में है ललित सिंह यादव ने, और सी में है रूपक सिंह यादव ने, और डी में है ललन सिंह यादव ने। तो भीमराव अंबेडकर विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर किसने किया, तो बी में बिल्कुल सही आंसर है ललित सिंह यादव ने। और 2 वाला प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। नलिन क्या है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। ए में 18 फरवरी 1916 ईस्वी में, बी में है 14 फरवरी 1916 ईस्वी में, और सी में है 3 जनवरी 1916 ईस्वी में, और डी में 12 फरवरी 1916 ईस्वी में। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, आप लोग सभी जानते होंगे। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था एक ये बिल्कुल सही आंसर 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और 3 वाला प्रश्न क्या कहते हैं, सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं। ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4, और डी में है 5। तो सेन साहब की कितनी लड़कियां हैं, तो सेन साहब की 5 लड़कियां हैं। तो कौन कौन है 5 लड़कियां, सीमा है, आलो है, शेफाली है, ठीक है, आरती है, और रजनी है। ठीक है, सेन साहब की कितनी लड़कियां हैं, तो 5 हैं। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 वाला प्रश्न क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। अग्रजा शब्द में पढ़ते हैं, ए में है गर्जा, बी में है गर्जा, सी में है आजा, और डी में है आ। तो अग्रजा शब्द में पढ़ते किस में आते हैं, लास्ट में आते हैं। तो पढ़ते क्या है, क्या बोलते हैं यहाँ पे, अग्रजा। अग्रजा क्या है, तो सी में बिल्कुल सही आंसर है आजा होंगे, अग्रजा आजा होंगे। 5 वाला प्रश्न क्या है, मदन किसका बेटा है। ए में मुखर्जी साहब का, बी में सेन साहब का, और सी में ड्राइवर का, और डी में है गिरधर लाल का। तो मदन किसका बेटा है, आप लोग सभी जानते हैं कि मदन किसका बेटा है, तो गिरधर लाल का। डी में बिल्कुल सही आंसर है गिरधर लाल का। 6 वाला प्रश्न क्या है, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। ए में एथेन मिश्र को, बी में है मैक्स मुलर को, और सी में महात्मा गांधी को, और डी में भवानी शंकर त्रिवेदी को। तो महारानी विक्टोरिया द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी, तो बी में बिल्कुल सही आंसर है मैक्स मुलर को। 7 वाला प्रश्न है, हिंदी कविता में पदवाद के प्रवर्तक कौन है। ए में है मैक्स मुलर, बी में नलिनी बिलोचन शर्मा, सी में है अशोक वाजपेयी, और डी में अमरकांत। तो हिंदी कविता में पदवाद के प्रवर्तक कौन है, तो कौन है, तो सी में बिल्कुल सही आंसर है अशोक वाजपेयी की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 वाला प्रश्न क्या है, आत्मसात। ठीक है, आत्मसात शब्द में पढ़ते हैं। तो ए में है सात, बी में है तम सात, और सी में है ता, डी में है आ। तो आत्मसात यहाँ क्या आते, पढ़ते क्या आते, लास्ट में आते हैं। तो पढ़ते लास्ट में आते हैं, तो ए में बिल्कुल सही आंसर है सात, क्या आते हैं आत्मसात। 9 वाला प्रश्न क्या है, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है। ए में हजारी प्रसाद द्विवेदी की, बी में है महात्मा गांधी की, और सी में गुणाकर मुले की, और डी में है मिस की। तो विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है, तो ए बिल्कुल से आंसर होंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी की। 10 वाला प्रश्न है, नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। ए में सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का विनिमय है, सुंदरता बढ़ाने का, सी में अच्छे व्यवहार का, और डी में सुंदरता और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का। तो कौन सा है ऑप्शन होंगे, नाखून क्या करते हैं, बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करते, कौन करता है, और डी में बिल्कुल सही आंसर है सुंदरता। क्या करते हैं, नाखून को जब आप काटते हैं और अलंकृत करते हैं, तो क्या आते हैं, सुंदरता और स्वास्थ्य दोनों क्या करते हैं, ध्यान देने का काम करते हैं। और 11 नंबर वाला प्रश्न है, घृणा शब्द का विलोम है। ए में है नफरत, बी में है प्रेम, सी में है संयोग, और डी में सत्कार।
तो घृणा शब्द का विलोम क्या है? तो विलोम बिल्कुल सही आंसर है प्रेम। विलोम क्या आते हैं? उल्टा आते हैं। विलोम क्या आते हैं? उल्टा। तो घृणा के क्या होंगे? घृणा तो प्रेम होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12 वाला प्रश्न है, हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। ए में स्त्रीलिंग, बी में पुल्लिंग, सी में उभयलिंग और डी में इनमें से कोई नहीं। तो हवा शब्द का लिंग क्या है? तो ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है। हवा क्या क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है। हवा क्या है? स्त्रीलिंग है। 30 वाला प्रश्न है, कुल 4 आदमी हैं, इसमें कौन पदवन है? ए में संज्ञा पदवन, बी में विशेषण पदवन और सी में सर्वनाम पदवन और डी में क्रिया पदवन। तो कुल 4 क्या है? आदमी है। कुल 4 आदमी है, तो इसमें कौन सा पदवन होंगे? संज्ञा पदवन होंगे। कौन सा पदवन होंगे? तो 4 आदमी क्या है? 4 आदमी क्या है? संज्ञा पदवन है। 40 वाला प्रश्न है, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, वाक्य है। ए में मिश्र वाक्य, बी में सरल वाक्य और सी में संयुक्त वाक्य, डी है इनमें से कोई नहीं। तो उसने क्या किया? अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। तो इसमें क्या है? सरल वाक्य है। बी में बिल्कुल सही आंसर है क्या? सरल वाक्य। उसने क्या किया? अपने पुत्र का उसने क्या किया? अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। तो ये क्या है? आसान से है, सरल वाक्य है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 50 वाला प्रश्न है, नक्षत्र लोग किस लेखक की कृति? ए में विनोद कुमार शुक्ल, बी नंबर है गुणाकर मूल्य, सी में हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी में मैक्स मुलर की। तो नक्षत्र क्या है? नक्षत्र लोग किस लेखक की कृति है? तो बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, गुणाकर मूल्य की। ठीक है, 50 का हो गया। 60 नंबर क्या कहते हैं? कौन सा प्रश्न है? जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है। ए में उपमान, बी में उपाधि, सी में है उपहार और डी में उपमेय। तो जिसकी उपमा दी जाए उसे क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। उपमान क्या है? जिसकी उपमा दी जाते हैं। ठीक है, उपमा क्या आते हैं? सास ऐसी के लिए, और उपमान क्या है? जिसके लिए क्या करते हैं? उपमान दिए जाते हैं, उपमा दी जाती है। ठीक है, और 70 वाला प्रश्न है, मराठी भाषा की लिपि क्या है? ए में खरोष्ठी लिपि, बी में है प्राकृतिक लिपि और सी में नागरी लिपि और डी में देवनागरी लिपि। तो मराठी भाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी लिपि। डी में बिल्कुल सही आंसर है, देवनागरी लिपि होंगे। ठीक है, और 70 हो गया। और 80 वाला प्रश्न है, धारा नगरी के कौन परमार शासक विधानुरागी थे? ए में है महेंद्र पाल और बी में भोज, सी नंबर में है मिहिर भोज और डी में है अमोंग वर्ष। तो धारा नगरी के कौन परमार शासक विधानुरागी थे? तो बिल्कुल सही आंसर है भोज होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 90 वाला प्रश्न है, महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? ए में महात्मा गांधी, बी में है अमरकांत और सी में है विनोद कुमार शुक्ल, डी में मैक्स मुलर। तो महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? आप लोग सभी जानते हैं कौन सा ऑप्शन होंगे? महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। सिने बिल्कुल सही आंसर है, विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। 20 वाला प्रश्न है, बहादुर की मां गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? ए में बहादुर ने भैंस को मारा था, बी में है बहादुर ने कुत्ते को मारा था और सी में बहादुर ने बिल्ली को मारा था और डी में बहादुर माँ का काम नहीं करता था। तो बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? आप लोग थ्योरी में पढ़ लिए होंगे। तो ए में बिल्कुल सही आंसर है, बहादुर ने भैंस को मारा था। बहादुर ने क्या किया था? भैंस को मारा था, इसलिए उनकी माँ क्या हो गई थी? पागल हो गई थी गुस्से से। 21 वाला प्रश्न है, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? ए में महारानी विक्टोरिया ने और बी में हिटलर ने और सी में बाइडेन ने और डी में लेनिन ने। तो किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? तो बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, हिटलर ने। हिटलर ने क्या किया था? सोवियत संघ पर आक्रमण किया था पहले के जमाने में। 22 वाला प्रश्न है, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की क्या है? आइए ऑप्शन पे। ए में नियामक है, बी में है नियामक नहीं है, सी में है सुरक्षा नहीं है और डी में आवश्यक नहीं है। तो यदि मनुष्य क्या होते हैं? कोई भी परिस्थिति आते हैं तो क्या करते हैं? नियामक नहीं होते हैं। क्या होते हैं? नियामक नहीं होते हैं। तो बिना बिल्कुल सही आंसर है, नियामक नहीं होते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 23 वाला प्रश्न है,
गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ है ए में लाल रंग की गुदरी, बी में है गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना, और सी में है गुदरी में बालक को सुलाना, और डी में है लाल गुदरी बनाना। तो गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ है, तो बी में बिल्कुल सही आंसर है, गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। क्या करते हैं? गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना, गुदरी लाल होने का मुहावरे का अर्थ है। और 24 वाला प्रश्न है, गणेश शब्द का पर्यायवाची है, ए में है लंबोदर, बी में है मधवा, सी में है ठीक है अतुधान, और डी में है सदैव। तो गणेश शब्द का क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द हैं। तो कौन सा ऑप्शन होंगे चारों में? तो इनमें में बिल्कुल सही आंसर है लंबोदर होंगे। गणेश शब्द का पर्यायवाची लंबोदर। 25 वाला प्रश्न है, प्रतिदिन शब्द कौन समास है? प्रतिदिन क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। कौन सा समास है? ए में है तत्पुरुष समास, बी में कर्मधारय समास, और सी में द्विगु समास, डी में अविभाव समास। तो प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तो क्या होता है? प्रतिदिन। ठीक है, प्रतिदिन क्या होता है? डी में बिल्कुल सही आंसर अविभाव। अविभाव कौन सा समास? जिसका पूर्व पद या पहला पद प्रधान होती है, उसे क्या कहते हैं? अविभाव समास। ठीक है, अविभाव समास। कर्मधारय क्या कहते हैं? जिसका उत्तर पद प्रधान होते हैं, ये भी नहीं होंगे। उत्तर पद क्या होते? प्रधान होते हैं। नीलकमल हो गया। ठीक है, द्विगु जिसका संख्या क्या होते? पहला या पूर्व पद संख्यावाची होते हैं, ये भी नहीं होंगे। डी में बिल्कुल सही आंसर अविभाव समास होंगे प्रतिदिन का शब्द। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 26 वाला प्रश्न है, यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है। ए में ऐसा प्लस धारा, और बी में ऐसो प्लस धारा, और सी में है प्लस सो धारा, और डी में ऐसो यशोद प्लस रा। तो यशो धरा शब्द का क्या यहाँ बताना है? संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद क्या है यशोधरा का? तो ए में बिल्कुल सही आंसर है ऐसा क्या होंगे? ऐसा जोर धारा, यशोधरा। ठीक है, 27 वाला प्रश्न, इनमें शुद्ध वाक्य कौन है? तो ए में शब्द तो केवल संकेत मात्र हैं, बी में शब्द तो केवल संकेत हैं, और सी में शब्द तो केवल संकेत मात्र ही हैं, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या बोलते हैं? कौन सा ऑप्शन होंगे? इनमें शुद्ध शब्द बताना है। क्या बताना है? शुद्ध शब्द। तो कौन सा ऑप्शन होंगे चारों में? तो सी में बिल्कुल सही आंसर है शब्द तो केवल संकेत मात्र ही हैं। ठीक है, 28 वाला प्रश्न है, कवि घनानंद किस भाषा के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? ए में है हुमायूं का, और बी में है मोहम्मद शाह रंगीले, और सी में है बाबर, और डी में अकबर। तो कवि क्या थे? कवि घनानंद किस भाषा के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो सी में बिल्कुल से आंसर होंगे बाबर। बाबर क्या करते थे? मीर मुंशी का काम करते थे घनानंद के भाषा में। 29 वाला प्रश्न है, जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गए? ए में गुरु नानक, बी में सुमित्रा नंदन पत, और सी में रामधारी सिंह दिनकर, और डी में प्रेम घन। तो जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? तो कौन सा ऑप्शन होंगे चारों में? तो बी में बिल्कुल सही आंसर है सुमित्रा नंदन पत का जन्म के बाद क्या हो गए थे? उसका देहांत हो गए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 30 वाला प्रश्न है, फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की है? ए में है जनतंत्र का जन्म, बी में स्वदेशी, और सी में हिरोशिमा, डी में भारत माता। तो फावड़े और हल राजदंड बनने कौन है? तो ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है जनतंत्र का जन्म। ठीक है, ये नंबर क्या होंगे? जनतंत्र का जन्म होंगे। 31 वाला प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? ए में रसखान, बी में अज्ञा, और सी में कुबेर नारायण, और डी में जीवानंद दास। तो एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? तो सी में बिल्कुल सही आंसर है कुबेर नारायण की। क्या कर कुबेर नारायण की क्या है? एक वृक्ष की हत्या कविता की रचना है। 32 वाला प्रश्न है, वीरेंद्र डगवाल का पहला कविता संग्रह है। ए में है दूस चक्र में श्रेष्ठा, और बी में है इसी दुनिया में, और सी में है देशांतर, और डी में देखिए भगन दूत। तो वीरेंद्र डगवाल का पहला कविता संग्रह है। तो कौन से चारों में ऑप्शन होंगे? इनमें में बिल्कुल सही आंसर है दूस चक्र में श्रेष्ठा क्या है? वीरेंद्र डगवाल का पहला कविता है। कभी भी एग्जाम में आएंगे तो क्या वीरेंद्र डगवाल का पहला कविता कौन है? तो दूस चक्र में श्रेष्ठा। ठीक है,
तो 33 वाला प्रश्न है, प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि है। ए में है रामधारी सिंह दिनकर, बी में सुमित्रा नंदन पत और सी में है गुरु नानक और डी में प्रेम घन। तो प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि हैं, तो बी ने बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा ऑप्शन होंगे, तो बी है। तो सुमित्रा नंदन पत क्या थे, प्रकृति सौंदर्य की कविता के एक विख्यात कवि हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ 39 वाला प्रश्न है, कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है। ए में है संस्कृत, बी में है ब्रज भाषा और अवधी, सी में हिंदी और डी में उड़िया। तो कवि प्रेमधन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा से कही गई है, तो बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, ब्रज भाषा और अवधी। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, क्या है, ब्रज भाषा और अवधी। ठीक है, 39 वाला प्रश्न हो गया। 40 आइए 40 पे कौन सा प्रश्न है, आइए देखते हैं। स्वर्ण, ठीक है, स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है। ए में कुबेर नारायण, बी में रामधारी सिंह दिनकर और सी में सुमित्रा नंदन पत और डी में गुरु नानक। तो स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है, कौन सा ऑप्शन रहेंगे, तो सी में बिल्कुल सही आंसर है, सुमित्रा नंदन पत की। ठीक है, 41 वाला प्रश्न में आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है। ए में गुरु नानक, बी में वीरेंद्र अग्रवाल, सी में कुबेर नारायण और डी में प्रेमघन। तो आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि की द्वारा लिखी गई है, तो कौन सा ऑप्शन होंगे, सी में बिल्कुल सही आंसर कुबेर नारायण की आत्मजयी। ठीक है, कुबेर नारायण की क्या आते प्रबंध काव्य किस, तो इसकी कुबेर नारायण की प्रबंध काव्य रचना है। 42 वाला प्रश्न है, आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभाएं थे। ए में है शाही वात्स्यायन अज्ञे की और बी में है रहीन और सी में है कबीर और डी में सुमित्रा नंदन पत। तो आधुनिक क्या है, साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे, तो इन्हें में बिल्कुल सही आंसर है शाही वात्स्यायन अज्ञे की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 43 वाला प्रश्न क्या कह रहे हैं यहाँ पे, किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल, ठीक है, अस्पताल का विरोध नहीं किया। ए में है मंगू, बी में है कुसुम, सी में है मेट्रियन और डी में है माँ। तो किसने जिंदगी में पहली बार क्या किए थे, अस्पताल का विरोध नहीं किए थे, तो डी में सही आंसर है माँ। इसके क्या, माँ की क्या की थी, किसने अस्पताल का विरोध कभी नहीं किया था, तो माँ ने। थ्योरी में आप लोग पढ़ लिए होंगे। 44 वाला प्रश्न है, माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई। ए में पौने 11 बजे, बी में है 7 बजे और सी में 10 बजे और डी में 11 बजे। तो माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई थी, तो इन्हें में बिल्कुल सही आंसर है, पौने 11 बजे क्या की थी, हॉस्पिटल से घर आई थी। 45 वाला प्रश्न, गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था। ए में है मगम्मा का बेटा, बी में है मगम्मा का पति, सी में रंगम्मा और रंगम्पा नहीं है, रंग पप्पा है और डी में है रंग पप्पा का भाई। तो गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था, तो सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, रंग पप्पा का। ठीक है, 46 वाला प्रश्न है, सातकुरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है। ए में बंगला, बी में उड़िया, सी में हिंदी और डी में संस्कृत। तो सातकुरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं, तो बी में बिल्कुल सही आंसर है उड़िया का। उड़िया क्या थे, सातकुरी होता का प्रमुख भाषा का कथाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 47 वाला प्रश्न है, देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था। ए में है तहसीलदार का और बी में है सरपंच का, सी में लक्ष्मी का और डी में है गुण निधि का। तो देवी नदी क्या है, देवी क्या है, एक नदी है, देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था, तो लक्ष्मी का। सी में बिल्कुल सही आंसर किसका था, तो लक्ष्मी का क्या था, घर था। 48 वाला प्रश्न है, निर्मला कौन थी। एक शिक्षिका और बी बहादुर की पत्नी, बहादुर की माँ और सी कथाकार की पत्नी और डी कथाकार की प्रोशन। तो निर्मला कौन थी, कौन सा ऑप्शन है, चारों निर्मला कौन थी, सिनेमा बिल्कुल सही आंसर है, कथाकार की पत्नी। क्या थी, निर्मला कथाकार की पत्नी थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 49 वाला प्रश्न है, किसने सीता को रस क्या है, ये दिखता नहीं है, रस भलाई भेजी थी।
ए में है पुष्पा ने, बी में है नारायण ने, और सी में राधा ने, और डी में भैवरी ने। तो किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? तो बी नंबर बिल्कुल से आंसर है नारायण ने। 50 वाला प्रश्न है, लास्ट है, सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? ए में है कलेश, बी में है हुलास, और सी में विकास, और डी में सुभाष। सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो कौन सा ऑप्शन होंगे? ए बिल्कुल सही ऑप्शन है कैलाश। सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो कैलाश नाम था। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, बिल्कुल।